कि गाइस आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है वॉल्यूम के एक्सप्लेनेशन में। मुझे पता है कि काफी टाइम हो गया एंड काफी टाइम से वीडियो नहीं आ रही है, इसके लिए मैं काफी सॉरी मांगता हूँ। लेकिन यार मेरे एग्जाम यहाँ पे करीब है एंड मुझे उस पर फोकस करना पड़ेगा। बट हम लोग अपने यहाँ पे वॉल्यूम के साइड बढ़ते हैं एंड इससे पहले कि मैं आगे की चीज एक्सप्लेन करूँ, पीछे एक छोटा सा फ्लैशबैक देते हुए चलते हैं। लास्ट एपिसोड में हम लोग ने देखा था कि सोई ने यहाँ पे ग्लेंडा को पकड़ लिया है और कैसे अब आगे जो भी चीजें होनी है वो होने वाली है। साथ साथ में लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने ये भी देखा था कि मैरियाबेल और यू के साथ मिलकर यहाँ पे रिमरू को मारने की कुछ प्लानिंग कर रहे थे। फिलहाल अब हम लोग आज के एपिसोड के साइड बढ़ते हैं। आज हम लोग यहाँ पे रिमरू, बेनीमारू, शूना, हिनाता इन सबको यहाँ पे कैफे में बैठे हुए देखते हैं एंड ये लोग यहाँ पे कॉफी पी रहे होते हैं। फिलहाल रिमरू हम लोग से बताता है कि काउंसिल में यहाँ पे क्या क्या चीजें हो गई। वो हम लोग से बताता है कि कैसे यहाँ पे जो इंग्रेशिया का प्रिंस था वो करप्टेड था एंड उसके साथ काफी लोग मिले हुए थे। इनफैक्ट उसके साथ एक बूढ़ा इंसान भी था जो कि केविल था एंड वो तो भाई बहुत ही चालू इंसान था। इनफैक्ट उसको यहाँ पे पकड़ने के लिए कुछ अजीबोगरीब पावरफुल लोग आए थे, जिसके बाद जाके उसने सरेंडर करा था। रिमरू हम लोग से बताता है कि सोई ने उसे बताया था कि उसने उस कल्प्रिट को पकड़ लिया है जिसने यहाँ पे एल्रिक के ऊपर वो वेपन से शूट करा था एंड अब रिमरू यहाँ पे वेट कर रहा है कि सोई उसको लेके यहाँ कब आए ताकि वो लोग वापस लौट सके। रिमरू बताता है कि अगर वो चाहता तो वो इसी टाइम यहाँ पे अपनी टेलीपोर्टेशन टेक्निक से वापस लौट सकता था, लेकिन वो अभी नहीं जा रहा। उससे पहले उसे कुछ और चीज डिस्कस करनी है एंड उसके बाद वो यहाँ से जाएगा। फिलहाल रिमरू हम लोग को ये भी बताता है कि वो एक डीमन लॉर्ड है और अच्छा हुआ कि उसने उस टाइम अपना यहाँ पे सामने नहीं छोड़ी और अटैक नहीं करा। वेल सही टाइम पे शूना और हिनाता आगे बढ़ गए, नहीं तो पता नहीं क्या होता। लेकिन उसके बगल में यहाँ पे बेनीमारू होता, वो कहता है कि उस टाइम मेरा गुस्सा से ना दिमाग बिल्कुल खाली हो गया था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। अगर शूना आगे ना बढ़ी होती तो मैं सारे इंसानों को राख बना देता। जो कि सुन के रिमरू कहता है कि ये तो कुछ ज्यादा ही यहाँ पे खतरनाक बातें कर रहा है। अगर सच में बेनीमारू ने ऐसा कर दिया होता तो फिर तो हम लोग को कुछ नहीं हो सकता था, फिर तो कभी भी ह्यूमंस हम पे बिलीव ही नहीं करते। लेकिन बेनीमारू यहाँ पे रिमरू को देखता है और कहता है फिक्र मत करो मास्टर, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। लेकिन रिमरू को पता था कि बेनीमारू मजाक तो नहीं कर रहा। फिलहाल उसी टाइम तक वहाँ पे सोया जाता है अपने क्लोन के साथ और वो यहाँ पे अब आके बताने लग जाता है कि वो कल्प्रिट कितना पावरफुल था एंड सोई ने उसको कैसे तड़पा के यहाँ पे पकड़ा है। रिमरू बोलता है सोई का ये प्लान मुझे समझ में नहीं आया। अगर मैं थोड़ा ध्यान से सोचूं तो ये बिल्कुल एक वीडियो गेम की तरह है जहाँ तुम इन्फिनाइट लाइफ का चीट कोड लगा देते हो और तुम्हारे सामने वाले अपोनेंट को लगता रहता है कि वो जीतने वाला है, लेकिन उसके ठीक पीछे तुम उस पर हंस रहे होते हो क्योंकि तुम्हारे पास तो इन्फिनाइट लाइफ है भाई। एंड एट लास्ट तुम्हारे सामने वाले की जितने भी यहाँ पे मोटिवेशन होता है और जितनी भी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज होती है सब कुछ चूर हो जाती है एंड एट लास्ट वो हार जाता है। कुछ ऐसा ही सोई ने भी करा है। अगर तुम लोग ध्यान दो तो सोई ने यहाँ पे ग्लेंडा को काफी ज्यादा तड़पाया है। इनफैक्ट सोई ने तो उससे यहाँ पे 1v1 भी नहीं करा, उसने तो अपने क्लोज भेज दिए से ग्लेंडा से फाइट करने के लिए। और जब ग्लेंडा ने सोई की अपनी असली पावर देखी तब तो ग्लेंडा के मन के अंदर भी सोई के लिए काफी डर बैठ गया था। रिमरू कहता है कि शायद से सोई को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अगली सीन में सोई रिमरू को यहाँ पे प्रेज करते हुए कहता है कि रिमरू ही वो था जिसने सोई को ये टेक्निक सिखाई थी। रिमरू बोलता है कि जब सोई ने ये बात बोली है तो मुझे याद आ रहा है कि शायद से मैंने ये बात सोई को बताई थी, क्योंकि ये बात किसी न किसी मूवी या फिर किसी वीडियो गेम में थी और फिर वो सोई से माफी मांगता है मनी मन उसको बुरा भला कहने के लिए। फिलहाल इससे पहले सोई यहाँ पे रिवील करता है कि वो यहाँ पे कल्प्रिट कौन है। हिनाता बोलती है इससे पहले तुम लोग कोई और बात करो, मैं तुम लोग से कुछ बताना चाहती हूँ। वो बताते कि जहाँ तक उसको लगता है वो कल्प्रिट और कोई नहीं बल्कि ग्लेंडा ही है। वो बताती कि ग्लेंडा एक्चुअली में यहाँ पे हिनाता के लिए पास्ट में काम करती थी। इनफैक्ट वो हिनाता के बेस्ट 3 मेंबर्स में से एक थी। हिनाता बोलती कि उसके पास इतनी पावर्स तो आराम से है कि वो यहाँ पे एक मॉन्स्टर जिसके पास डीमन लॉर्ड सीड है उसको इजीली डिफीट कर सकती है। लेकिन उसके बाद भी वो सोई के सामने टिक नहीं पाई, वो सिर्फ और सिर्फ सोई के कुछ यहाँ पे क्लोन्स को ही उड़ा पाई थी। हिनाता बोलती कि उसके पास काफी अजीबोगरीब पावर्स है जिससे वो वेपन्स को यहाँ पे बनाती है। और जैसे कि सोई ने बताया कि उसका एक क्लोन तो यहाँ पे हवा में उड़ गया था, उसे सुन के ऐसा लगता है कि वो कोई बॉम्ब टाइप की चीज थी। अब रिमरू ये सब सुनता है और यहाँ पे रेफेल की हेल्प लेके एनालाइज ही करता है और जिसके बाद वो एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता है। रिमरू हम लोग से बताता है कि मोस्ट प्रोबेबली उसके पास कोई ऐसी स्किल होगी जिस स्किल को यूज करके वो अपने पास्ट लाइफ की यहाँ पे काफी एडवांस वेपन्स को यहाँ पे क्राफ्ट कर पाती है या फिर कहो उसे यूज कर पाती है। उसी तरीके से उसने यहाँ पे बॉम्ब जैसी टेक्निक को यूज करा और उसको सोई के ऊपर हमला करने के लिए यूज करा। अब जाहिर से बात है इस वर्ल्ड में उस तरह की चीजें है नहीं, तो उसके लिए वो यहाँ पे माना यूज कर रही होगी। रिमरू का ये भी मानना था कि यहाँ पे ग्लेंडा अलग अलग वेपन्स को फॉर्म कर सकती है जैसे कि उसने स्नाइपर को करा था। अब इतनी इन्फॉर्मेशन सुनने के बाद हिनाता को रिमरू पर शक हो जाता है कि आखिर रिमरू को इतना कुछ कैसे पता, क्योंकि एट लास्ट रिमरू ने तो ये भी कह दिया था कि यहाँ पे जो ग्लेंडा है
वो भी हम लोग की तरह किसी और वर्ल्ड से आई है। अब बेचारा रेमो फंस चुका था क्योंकि उसको तो ये सब यहाँ पे राफेल ने बताया था। अब वो यहाँ पे हिराता तो बता नहीं सकता राफेल के बारे में, इसलिए वो यहाँ पे बहाने बनाता है और कहता है कि जब वो डेमन लॉर्ड लेवल में पहुंच जाता है ना, तब उसकी यहाँ पे थिंकिंग एबिलिटीज काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है और ये सब उसके दिमाग में आया था। रेमो हम लोग से मनी मन कहता है कि राफेल एक अल्टीमेट स्किल है और अगर मैं इसके बारे में उन लोग को ना ही बताऊं तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि एट लास्ट ये मेरी एक तरह से ट्रम्प कार्ड जो है। फिलहाल रेमो ये भी सोच रहा होता है कि सोई ने जहाँ पे ग्लेंडा से जिस तरह के मुकाबले करे थे, उससे ग्लेंडा को ऐसा लग रहा था कि वो काफी इजीली सोई से जीत जाएगी। इनफैक्ट उसने अपना ट्रम्प कार्ड भी यूज कर लिया था। फिलहाल हम लोग प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे हिराता रेमो से पूछ रही होती है कि अगर वो कल्प्रिट और कोई नहीं बल्कि यहाँ पे ग्लेंडा ही है तो क्या रेमो इजाजत देगा हिराता को उससे कुछ सवाल पूछने के लिए, क्योंकि हिराता पूछना चाहती कि आखिर ग्लेंडा ने ऐसा क्यों करा एंड उसके पीछे उसका मकसद क्या था। रेमो यहाँ पे हिराता की बातें जान जाता और समझ जाता है। एट लास्ट यहाँ पे ग्लेंडा कभी ना कभी हिराता के लिए काम करती थी, तो उसे समझ में आ जाता है कि हिराता के पास भी काफी डाउट्स होंगे यहाँ पे ग्लेंडा को पूछने के लिए। फिलहाल वहीं पे ये लोग उस कैफे को लीव कर देते हैं और रेमो हम लोग को बिहाइंड द सीन बताता है कि यहाँ पे उन सब का बिल रेमो ने पे करा है। वो कहता है पता नहीं क्यों यहाँ पे हिराता कभी भी अपना बिल पे नहीं करती और हर बार इन लोग का बिल मुझे पे करना पड़ता है। लेकिन यार इतनी छोटी सी बात के लिए मैं हिराता को यहाँ पे परेशान नहीं करना चाहता, नहीं तो मेरी यहाँ पे एक नेशन की किंग और एक डीमन लॉर्ड की तरह क्या ही इज्जत रह जाएगी। फिलहाल अब सीन शिफ्ट होता है, हम लोग का मालूम पड़ता है एक छोटे से नॉर्मल से हॉल में सामने ग्लेंडा है और इस साइड यहाँ पे रेमो बैठा हुआ है। उसके लेफ्ट और राइट में यहाँ पे सोई और बेनीमारू है और वहाँ पे हीरा था और शूना। अब यहाँ पे स्टार्ट होने वाली थी क्वेश्चन एंड आंसर्स की बारी। ग्लेंडा को देख के लग रहा था कि वो यहाँ पे कुछ भी नहीं बताने वाली, लेकिन यहाँ पे सरप्राइजिंग बात ये थी कि ग्लेंडा को नहीं पता था वहाँ पे हिराता भी होने वाली है। ग्लेंडा ने जैसे हिराता के आंखों में देखा वो शॉक रह गई। इनफैक्ट जब हिराता ने उसे गुस्से के साथ पूछा कि तुम कैसा कर रही हो और तुम्हारा यहाँ पे हाल चाल क्या चल रहा है, तो ग्लेंडा उससे कहने लगी वेल मैं एक असैसिन हूँ और मैं अब पकड़ी जा चुकी हूँ, तो शायद से तुम मुझे मारने वाले हो या फिर कुछ और। वैसे भी मैं जवाब तो देने नहीं वाली हूँ, तो तुम लोग मुझे मारी तो ज्यादा अच्छा होगा। ये सब सुन के यहाँ पे रेमो को समझ में आ गया था और बाकी सबको भी ग्लेंडा इतनी आसानी से आंसर्स तो नहीं देने वाली है। तभी सोई यहाँ पे ग्लेंडा को पीछे देखता और कहता है मैंने तुमसे कहा था ना कि रेमो समा के एक एक सवाल का जवाब देना और कोई भी तरीके की बकवास ना करना। सोई यहाँ पे रेमो से इजाजत मांगता है ग्लेंडा के लिप्स को यहाँ पे काट देने के लिए। सोई कहता है कि हमें इसे सजा देनी होगी ताकि ये अपना मुंह खोले। रेमो कहता है हम लोग बाद में उसे हील तो कर सकते हैं लेकिन ऐसा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सोई कहता है हमें उसे हील करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हम उसकी लिप्स को काट देंगे ताकि उसको पनिशमेंट मिलती रहे। अब ये सुनने के बाद यहाँ पे रेमो सोच रहा था कि वो हाँ कहें या फिर ना कहें। एट लास्ट वो किसी भी यहाँ पे वुमेन के साथ ऐसा बर्ताव तो नहीं कर सकता। इनफैक्ट हिनाता भी रेमो की तरफ देख रही थी, ये वेट करते हुए कि रेमो क्या डिसाइड करेगा, जिसमें रेमो कुछ भी डिसाइड नहीं करता है और वो ग्लेंडा से बोलता है वेल मैं तुमसे यहाँ पे क्वेश्चन एंड आंसर स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले ये सवाल रहेगा कि तुम्हारा नाम क्या है और क्या तुम सच में पहले यहाँ पे हिराता के लिए काम करती थी, जिसपे ग्लेंडा हाँ कहती है, वो अपना नाम बताती है और बोलती है कि हाँ वो हिराता के लिए काम करती थी। इससे पहले रेमो कुछ और पूछ पाता, हिराता उसके बीच में आ जाती है और कहती है कि उसे यहाँ पे ग्लेंडा से कुछ सवाल पूछने हैं, क्या वो पूछ सकती है, जिसमें रेमो कहता है अगर वो इम्पोर्टेंट है तो हाँ ऑफ कोर्स। जिसके बाद से हिराता यहाँ पे लीड लेती है और ग्लेंडा से सवाल पूछना शुरू करती है। वो सबसे पहले पूछती है कि तुम मेरी इतनी ज्यादा पसंदीदा यहाँ पे मेंबर थी, इनफैक्ट मैंने तुम्हें ऐसा काम सौंपा था जिसमें तुम्हें बर्थडे ना हो। मैंने तुम्हें यहाँ पे वार्न भी करा था कि यहाँ पे जितने भी मर्चेंट है ना उससे बच के रहना, वो लोग तुम्हें यहाँ पे मैनिपुलेट कर सकते हैं। तुम्हारे पास अच्छी लाइफ थी, तुम्हारे पास सब कुछ था, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं मुझे पता था स्टार्टिंग से तुम हमें यहाँ पे धोखा देने वाली हो। हिनाता यहाँ पे ग्लेंडा से सवाल पूछती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों करा और क्या उसको मैनिपुलेट करने के पीछे किसी मर्चेंट का हाथ था, जिसपे ग्लेंडा कोई जवाब नहीं देती। इसके बाद हिनाता यहाँ पे साफ साफ ग्लेंडा से पूछ लेती है कि क्या तुम यहाँ पे लुमिनस समा यानी कि गॉड पे विश्वास करती हो, इस पे यहाँ पे ग्लेंडा साफ मना कर देती है और कहती है कि गॉड जैसी कोई भी चीज नहीं होती है, यहाँ इस दुनिया में सिर्फ उसे पैसा ही की अहमियत रखता है। ये सुन के हिनाता का मूड खराब हो जाता है एंड वो अपने स्वॉर्ड के साथ लाइट स्पीड से यहाँ पे ग्लेंडा के नेक को काटने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन इससे पहले हिनाता यहाँ पे ग्लेंडा के नेक को काट पाती, रेमो अपनी स्वॉर्ड के साथ उसे डिफेंड करने के लिए आगे बढ़ जाता है। रेमो यहाँ पे हिनाता से कहता है कि तुम जो कर रही हो वो गलत है, अगर तुम इसे मार दिया तो हम लोग काफी इन्फॉर्मेशन है जो कि मिस कर देंगे। इस पे हिनाता कहती है फिक्र मत करो, मैं इसे मारने नहीं वाली। लेकिन रेमो यहाँ पे हिनाता से कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारी आंखों में साफ देख के मुझे मालूम पड़ रहा है कि तुम इसको डायरेक्टली ही किल कर देती। जिसपे हिनाता पीछे मुड़ जाती है और यहाँ पे रेमो कहता है अगर तुम्हें बुरा न लगे तो अब मैं लीड लेना चाहूंगा। अब रेमो आगे बढ़ता है लेकिन अकेले नहीं बल्कि राफेल के साथ। रेमो यहाँ पे राफेल को यूज करते हुए राफेल के ही हाथों में सारा कमांड दे देता है क्वेश्चन और आंसर्स का। इसके बाद राफेल यहाँ पे काफी कूल तरीके से यहाँ पे
ग्लेंडा से सवाल जवाब करती है। वो ग्लेंडा से पूछती है कि काउंसिल में यहाँ पे किसी ने अपनी स्किल डिजायर को यूज करके सब लोग को ही मैनिपुलेट कर लिया था। उसका असर तुम्हारे ऊपर भी हुआ था, लेकिन इतना ज्यादा नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास एक यूनिक स्किल है, इसलिए तुम बच गई। जिस पर ग्लेंडा कोई जवाब नहीं देती और शांत रहती है। अब रेफेल की इस बात से कि यहाँ पे किसी बंदे के पास जिसके पास यूनिक स्किल है वो भी इफेक्ट हो सकता है, रेबो सोचता है। तो इसका मतलब डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली ये है कि अगर किसी के पास ये एबिलिटी है कि वो दूसरों की स्किल्स को जान सके, जैसे कि रिंडो पास एनालाइज की स्किल है, तो वो दूसरा बंदा यहाँ पे मुसीबत में फंस सकता है। रेबो हम लोग को एक फ्लैशबैक याद दिलाता है कि जब वो वर्ल्ड प्रोग्रेस में गया था ना, तब गाय क्रिम्सन ने भी अपना ऐसा ही कुछ करा था। गाय क्रिम्सन ने अपने ऐसी यहाँ पे शील्ड बना ली थी जो उसके ऊपर कोई भी एनालाइज स्किल यूज ही नहीं हो पा रही थी। इनफैक्ट रिम्बो बताता है कि उसे थोड़े टाइम के लिए लग रहा था कि गाय क्रिम्सन इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन रिम्बो गलत था। टाइम टू टाइम रिम्बो को मालूम पड़ गया कि वो अपने स्किल्स को दूसरे के बंदे से हाइड कर सकता है, बट उसके लिए उसे प्रैक्टिस करनी होगी और यहाँ पे अपनी स्किल्स छुपाने की टेक्निक को जानना होगा। और वो साथ साथ में ये भी कहता है कि उसके पास 4 अल्टीमेट स्किल्स है और यहाँ पे जब गॉड ऑफ रेफेल, इसलिए यहाँ पे जो दूसरा बंदा है ना, वो जल्दी रिम्बो की स्किल्स को पहचान नहीं पाता। ग्लेंडा यहाँ पे बताती है कि मेरे ख्याल से ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि डीमन लॉर्ड बिलिंग के पास यहाँ पे उसकी ड्रैगन आइज है। डीमन लॉर्ड बिलिंग यहाँ पे किसी को देखते ही बता देती है कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है या फिर उसके पास कौन सी स्किल्स है और वो क्या यूज करने वाला है। रिम्बो बोलता है शायद से ग्लेंडा सही कह रही है। अब फिलहाल रेफेल यहाँ पे अपने इन्वेस्टिगेशन के अंदर आगे बढ़ती है। वो यहाँ पे कहती है कि जो ये डिजायर स्किल है ना, इसे यूज करने के लिए तुम्हें यहाँ पे जितने तुम पास होगे उतना ही ज्यादा ये स्किल ज्यादा इफेक्टिव होगी। अगर तुम काफी दूर से इसे यूज कर रहे हो तो वो उसके लिए इतनी इफेक्टिव नहीं होगी। तो उसका साफ मतलब है कि काउंसिल के वो बंदा पास था जिसने भी ये स्किल को यूज करा था। वो ये भी बताती है कि एक बंदा जिसका नाम गाय था, जिसको शोरा ने हराया था, वो पूरी तरह से यहाँ पे उस डिजायर स्किल से यहाँ पे इफेक्टेड था। अब फिलहाल रिंडो को धीरे धीरे समझ में आ रहा था कि ये बातें कहाँ जा रही है। तभी यहाँ पे रेफेल कुछ ऐसा कह देती है जिससे यहाँ पे ग्लेंडा तो चेहरे के सारे इमोशंस ही उड़ जाते हैं। एक्चुअली में सोई ने यहाँ पे रिंडो को कुछ टाइम पहले बताया था कि उसके सस्पेक्ट यानी कि यहाँ पे शक वाले बंदों में से एक और कोई नहीं बल्कि मैरियाबेल है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना। अब ट्विस्ट यही पे आ जाता है। रेफेल यहाँ पे ग्लेंडा से कह देती है कि तुम लोग के पीछे जो मास्टरमाइंड है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो है मैरियाबेल रोजो। ये सुन के ग्लेंडा के यहाँ पे तोते उड़ जाते हैं और वो शांत हो जाती है। उसके यहाँ पे पूरे फेस पे से पसीने आ रहे होते हैं और रिम्बो को समझ में नहीं आ रहा था कि नर्वसनेस की वजह से पसीने आ रहे हैं या फिर इसको गर्मी लग रही है। फिलहाल ट्विस्ट तो वहाँ आता है जब हिनाता यहाँ पे मैरियाबेल का नाम सुनती है। हिनाता बोलती है क्या कहा, रोज ऑफ एवरी। हिनाता का चेहरा देख के ऐसा लग रहा था कि हिनाता की जितने भी डाउट्स थे ना, वो सारे एक एक करके क्लियर हो चुके हैं और अब साफ हो गया है कि मेन विलन कौन है। फिलहाल गाइस यहीं पे ये वीडियो भी एंड करते हैं। माफ करना, थोड़ी सी सर्दी हो रखी है, इससे शायद से आवाज बदलनी लग रही होगी, बट आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करना, कमेंट करना। लेट्स एम फॉर 100 लाइक्स। देखते हैं कंप्लीट होता है या फिर नहीं। बाकी आपसे मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।